के मैनेजिंग डायरेक्टर रिसर्च आशुतोष तिवारी ने बाजार की आगे की चाल, दशा और दिशा पर मनी कंट्रोल से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि दिग्गज एडवाइजरों को शॉर्ट से मीडियम के लिए बाजार के कुछ पॉकेट्स में तेजी आने की उम्मीद है, उसमें भी ऑटो सेक्टर सबसे बेहतर नजर आ रहा है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा कि इस समय हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां बाजार को स्टॉक पिकर मार्केट कहा जा सकता है। बढ़ती महंगाई, ब्याज दरों में बढ़ोतरी, कच्चे तेल के उबाल के इस दौर में अच्छे शेयर चुनना काफी अहम हो जाता है। बाजार पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर बनी अनिश्चितता, ब्याज दरों में हो रही बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी को देखते हुए हमें नियर टर्म में बाजार में किसी बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। नियर टर्म में बाजार साइडवेज बना रहेगा। कुछ समय के लिए बाजार में चुनिंदा शेयरों में ही तेजी देखने को मिलेगी। ऑटो सेक्टर पर बात करते हुए आशुतोष तिवारी ने कहा कि ये सेक्टर 3 साल की मंदी के दौर के बाद अब तेजी में आता नजर आ रहा है। उम्मीद है कि अगले 2 से 3 सालों में इस सेक्टर में तेजी बनी रहेगी। पिछली कुछ तिमाहियों के दौरान पैसेंजर व्हीकल की मांग मजबूत रही है, लेकिन हाल के दिनों में चिप शॉर्टेज के कारण ये सेक्टर दबाव में रहा है। उम्मीद है कि चिप शॉर्टेज की समस्या धीरे धीरे दूर होने के साथ ही आने वाली तिमाहियों में पैसेंजर व्हीकल के वॉल्यूम में बढ़त देखने को मिलेगी। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण मांग में गिरावट की वजह से 2 व्हीलर की मांग में भी दबाव देखने को मिला है, लेकिन 2 से 3 महीनों से 2 व्हीलर की मांग में कुछ तेजी आती नजर आ रही है। उम्मीद है कि आगे भी 2 व्हीलर सेगमेंट की मांग में बढ़ोतरी कायम रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी सुस्ती से बाहर आता नजर आ रहा है। रिप्लेसमेंट डिमांड के चलते इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि अगले 2 से 3 साल में इस सेक्टर में जोरदार तेजी देखने को मिलेगी और ऑटो सेक्टर के स्टॉक अपने निवेशकों को बम्पर कमाई कराएंगे। आईटी सेक्टर पर बात करते हुए आशुतोष ने कहा कि अगर अमेरिका में महंगाई दर नहीं घटती है तो यूएस फेड को और ज्यादा आक्रामक तरीके से ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी, जिससे कि अमेरिका की इकोनॉमी मंदी में जा सकती है। यही वजह है जो आईटी स्टॉक्स पर दबाव बनाए हुए है, लेकिन आईटी सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर भी है, वो है डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी। गौरतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोर होने से एक्सपोर्ट आधारित कंपनियों को फायदा मिलता है, क्योंकि आईटी कंपनियों की अधिकांश आय डॉलर में होती है। इससे रुपए में कमजोरी से इनके मार्जिन पर बनने वाला दबाव कुछ कम हो सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि बाजार को लेकर बनी अनिश्चितता को लेकर आईटी सेक्टर अगले 6 से 9 महीने में साइडवेज बना रहेगा। ऑटो के अलावा आशुतोष तिवारी को इंडस्ट्रियल स्टॉक भी अच्छे नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भारत में कैंपस साइकिल में आने वाली रिकवरी को चाइना प्लस पॉलिसी का इस सेक्टर को फायदा मिलेगा। सीमेंट सेक्टर भी आशुतोष तिवारी को पसंद है। उनका कहना है कि इस समय सीमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।